Hello, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Chanwal have brought to you a new video. And friend, this is a very nice video, and this video will cover phrasal verbs. Friends, एडवांस इंग्लिश में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि एलोब्रेशन करने की जगह बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की जगह किसी बात को कंसाइज वे में कहते हैं. वी we just express our way in very concise way, and so that we use phrasal words. कि फ्रेंड्स जब ये बड़े बड़े राइटर्स जो होते हैं तो पूरा एलोबरेट ना करके किसी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को या किसी भी इंसिडेंट को एक कंसाइज वे में करते हैं. तो आज हम कुछ फ्रेजल वर्ड्स उसी के कंटेक्स्ट में यूज़ करने जा रहे हैं और फ्रेंड्स देखिएगा. तो my humble request to you, my friends, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. And friends, hopefully अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को इस तरीके से शेयर भी कीजिए, so that अभी फ्रेंड्स it's highly needed that we require some more subscribers and more watchovers. So let's get started, friends. देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम चलते हैं कि किस तरीके से ये दो फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेजल वर्ब फ्रेंड तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला है विद द पैसेज ऑफ टाइम. आप देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम का जो मतलब है फ्रेंड, वो है समय के साथ साथ. आप देख रहे हैं, आप कई बार यूज़ करते हैं कि समय के साथ साथ ये हो गया, टाइम बीतने के साथ ये ऐसा हो गया, टाइम बीतने के साथ वैसा हो गया. और सेकंड है विद ईच पासिंग डे, मतलब हर दिन गुजरने के साथ, यानी टाइम गुजरने के साथ, हर दिन गुजरने के साथ. तो देखिए फ्रेंड, इसमें अगर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आप बनेगा वो ये होगा. सबसे पहले हम प्लेस करेंगे फ्रेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और हम उसके बाद अपना जो मेन क्लॉज है, मेन जो प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उसको पुट कर देंगे. अब देखिए इसके अनुसार हम फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time, our condition got better. With the passage of time, 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 our condition got better. यानी पहले आया with the passage of time, ये फ्रेज है, टाइम फ्रेज है, और इसको आप एडवर्बल फ्रेज भी कह सकते हैं. एडवर्बल फ्रेज क्यों है? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम को डिनोट कर रहा है. तो एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम. अब फ्रेंड, क्योंकि बिकॉज फ्रेज की जो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि जो फ्रेज होता है ना फ्रेंड्स, फ्रेज इज a group of words which does not contain any subject or verb. So any subject and verb. So there is no agreement between subject and verb. There is no combination of subject and verb in the phrase. अब देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसमें कोई भी आप देखेंगे तो अपना कोई ये दिस इज नॉट गिविंग एनी कंप्लीट थिंग. विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम किसी से कहेंगे तो वो आपसे पूछेगा भाई व्हाट, तो इसलिए ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस ना हो के इसे फ्रेज कहते हैं. क्योंकि कोई भी आप चीज़ कह रहे हैं वो पूरी चीज़ तरीके से समझ नहीं आ रही है या उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे फ्रेज बोलते हैं. अगर जो चीज़ कंप्लीट मीनिंग दे अपने आप में यूनिक को,
तो या तो उससे क्लॉज बोलेंगे या फिर फ्रेंड उसे सेंटेंस बोलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, अब चलिए अब चलते नेक्स्ट फ्रेज की ओर। नेक्स्ट फ्रेज क्या कह रही है? विद विद समथिंग इन हैंड, यानी जिसका मतलब होगा कुछ होते हुए या कुछ ना होते हुए। अगर विद के साथ आप कुछ लगाएंगे तो कुछ होते हो जाएगा, और कुछ ना होते तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दिस इज ए काइंड ऑफ फ्रेज। तो कैसे? देखिए इसका स्ट्रक्चर रहेगा विथ समथिंग इन हैंड, या नाउन आ जाएगा विथ समथिंग इन हैंड, कॉमा, और उसके बाद जो आपका सेंटेंस होगा। तो चलिए एक देख लेते हैं। विद नो कैपिटल इन हैंड, विद नो कैपिटल इन हैंड राम स्टार्टेड बिजनेस। देखिए विद नो कैपिटल इन हैंड, कि राम के पास विद नो कैपिटल इन हैंड, कैपिटल ना होते हुए भी या कुछ ना होते हुए, विद नो कैपिटल इन हैंड, कि कैपिटल ना होते, पूंजी ना होते भी राम स्टार्टेड बिजनेस, राम ने अपना बिजनेस शुरू किया। अब जब कैपिटल नहीं है तो नेचुरली लॉस होगा। तो यहाँ ये एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहे हैं कि भाई विद नो कैपिटल इन हैंड, कि कैपिटल तो कुछ है नहीं फ्रेंड, कैपिटल नहीं है लेकिन बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो नेचुरली you would suffer some loss here, you would suffer some loss here. तो that's why ये contrast में मेरा, अगर if you are interested you can see my last video, जिसमें मैंने आपको contrast के काफ़ी sentences कराए हुए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड। देखिए विद नो कैपिटल इन हैंड राम स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट सेंटेंस ये फ्रेज यूज हुआ। सेकंड, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी राम ऑर्डर फॉर टू मच फूड। अब देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है। विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, कि छोटा सा, राम के पास थोड़े ही पैसे थे। विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा से पैसे थे, क्या? राम ऑर्डर फॉर टू मच फूड, राम ने बहुत ज़्यादा खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। अब जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं, खाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया, ही वॉज हैविंग a little small amount of money and he ordered for too much food for 3 or 4 persons. So naturally this is, to here this is saying with a small amount of money, right friend? With a small amount of money Ram ordered for too much food. राम ऑर्डर के समाल में कुछ ही अमाउंट होते हुए भी, कुछ ही पैसा होते हुए भी राम ने ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, ज़्यादा उसका खाने का ऑर्डर कर दिया। राम इज अ सब्जेक्ट, साथ के साथ करते चले। राम ऑर्डर फॉर टू मच फूड, ये पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट के दिस इज V2, जिसे हम बोलेंगे वर्ब टू। V2 फ्रेंड, V2 फॉर्म कब होती है? पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज होता है, पॉजिटिव उसमें। राम ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ राम ऑर्डर V2 आ गया। फॉर टू मच फूड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर टू मच फूड, ये फूड तो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, देख लीजिए, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। और देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, फूड इज ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ देखिए टू मच फूड, ये क्या है फ्रेंड्स? टू मच क्या है? ये, इनको हम क्वालिफाई बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं, और इनको यानी फूड को, ये आपके प्री मॉडिफायर्स कहलाते हैं। फूड इज ए नाउन और ये प्री मॉडिफायर है, ये दो प्री मॉडिफायर्स बोलते हैं। टू मच, तो ये फूड हो गया। तो बेसिकली ये मैंने आपको मॉडिफायर्स का, आप देख लीजिएगा, तो हम नेक्स्ट लेसन में इसको कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड? अब देखिए ये जो हुआ, एक बारी कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा? विद नाउन, जो भी आपका वर्ड्स आता है विद इन हैंड, कॉमा लगा के हम अपना मेन सेंटेंस पूरा कर देंगे। लाइक विद नो कैपिटल इन हैंड राम स्टार्टेड बिजनेस, विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी राम ऑर्डर्ड फॉर टू मच फूड। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट उसकी ओर चलते हैं, फिर हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
आइए फ्रेंड्स, अब अनदर फ्रेज, वी आर मूविंग टू अनदर फ्रेज। आप देखिए ये फ्रेज क्या कह रही है फ्रेंड, विद द कमिंग ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है विद द कमिंग ऑफ, 4 वर्ड्स है विद द कमिंग ऑफ। तो उसमें फ्रेंड देखिए इसका रियली मीनिंग हो जाता है कि समथिंग हैपनिंग, कुछ हो जाने से। तो यहाँ हो जाने का मतलब है आ जाने से, और कमिंग की जगह फ्रेंड आप कुछ भी वर्ब ले सकते हैं, और जो वर्ब ले सकते हैं तो वो उसका मीनिंग अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा। यहाँ कमिंग ऑफ लिया है, या आप यहाँ विद द अनाउंसिंग ऑफ रिजल्ट और विद द डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये आप खुद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही फ्रेज से आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस बना के अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली फ्रेंड्स, दिस इज़ यूज इन रिटन इंग्लिश, not in spoken English but in written English. This is a very important part. This is a very important part. Where the writers they used to write in the with the concise way, so they use these types of phrasal verbs, like right friend. तो यहाँ क्या कह रही है, विद द कमिंग ऑफ, आ जाने से। अब देखिए इसको कैसे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, विद द कमिंग ऑफ रेनी सीजन। अब ये आ जाने से, ये आपका शुरू हो रहा है, और आगे जो आपकी मेन क्लास आएगी, विद द कमिंग ऑफ रेनी सीजन चिल्ड्रन गेट हैप्पी। यानी जैसे वर्षा ऋतु आ जाती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं नहाने के लिए, रेन्स आती है। तो विद द कमिंग ऑफ रेनी सीजन चिल्ड्रन गेट हैप्पी। अब इसको दूसरा आप लगा सकते हैं, विद द फॉलिंग ऑफ रेन, विद द फॉलिंग ऑफ रेन, विद द फॉलिंग ऑफ रेन चिल्ड्रन गेट हैप्पी, के बूंदों के पड़ने से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से यू कैन यूज़ इन डिफरेंट वेज, बट माई मेन पर्पज इज कि विद और द के साथ कमिंग ऑफ ये एक फ्रेज है। इसकी तरह बहुत फ्रेज बन सकती है, जैसे मैंने बताया विद द फॉलिंग ऑफ रेन, विद 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 द अनाउंसमेंट, विद द डेक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट, ये सारे फ्रेजल वर्ड्स में आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस सेक्शन मैंने बता दिया, ये शुरुआत होती है और उसके बाद आपकी मेन क्लास हो जाती है। राइट फ्रेंड, अब देखिए सेकंड, विद द कमिंग ऑफ फादर इन द हाउस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है, दिस इज एक लॉन्ग सेंटेंस है और इसमें काफ़ी समझने की बात। विद द कमिंग ऑफ फादर इन द हाउस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कि बहुत लंबे टाइम के बाद पिताजी के घर आने से, वी डांस विद जॉय, हमने डांस किया। ये मेनली ये। देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि जब हम इस क्लॉज को यूज़ करते हैं, जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और प्रिंसिपल क्लॉज में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, कौन सी क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट। अगर हम इसको वी डांस विद जॉय इसको करें तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों होगी फ्रेंड, क्योंकि वी डांस विद जॉय, अगर आप किसी से कहेंगे कि भाई हमने डांस किया, तो वो कहेगा यस, क्योंकि एवरीथिंग इज़ क्लियर टू अदर पर्सन, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू अदर पर्सन, उसको सब समझ आ गया है कि आपने क्या किया। यही जो वर्क होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज का होता है। प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में फुल कंप्लीट सेंटेंस होता है, और जो पूरा पूरा मीनिंग देता है। वी डांस विद जॉय, वी सब्जेक्ट आपका क्लियर आ रहा है, डांस वर्क की फॉर्म आ रही है विद जॉय, और ये डांस को आपका एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। तो तीनों चीज़ें आ गई है। ऑब्जेक्ट कई बार ये आपका जिला ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन ये क्वालिफायर आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मेन मकसद ये है, विद द कमिंग ऑफ फादर इन द हाउस आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड वी डांस विद जॉय। राइट फ्रेंड, अब देखिए ग्रामर पोर्शंस को अगर आप इसमें लेते हैं तो बहुत ही, विद द कमिंग ऑफ ये आपका फ्रेजल है फादर। अब इन द हाउस ये क्या हो गया, ये फ्रेंड
ये आपका एडवर्ब, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है, तो ये आपका एक यूज हो गया। देखिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस सेकंड कैटेगरी का। अब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ये भी फ्रेंड एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब का काम कर रहा है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो एडवर्बल, एडवर्ब ऑफ, यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ देखिए आपका, और इसमें भी आपका विद जॉय, ये मैंने बता रहा, ये भी एडवर्ब है, विद जॉय एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग जो बता रहा। तो ठीक है फ्रेंड, मेरा सिर्फ इतना मेन आपको मकसद है समझाने का कि जब हम सेंटेंस में खूबसूरती बनाते हैं तो डिफरेंट काइंड्स के हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसको, अगर इसमें आप देखिए मेरे एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लास ऑफ, वो प्रीवियस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो hopefully you might have understood the these phrasal verbs and how to use these phrasal verbs, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। और इसी के साथ आई वुड रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इट्स वेरी हाईली नीडेड कि वॉच टाइम पूरा हो जाए और सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो फ्रेंड्स इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Your friend Manoj Jainwal will be with you with the next video next time. Bye bye. देखिए फ्रेंड, इसमें है ना एक नेक्स्ट फ्रेज दिया हुआ है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ। इस फ्रेज का मतलब है फ्रेंड के सहयोग से, के साथ मिलकर, हम कह देते हैं ना भाई, आपने स्पॉन्सरशिप में भी, एडवर्टीज में भी पढ़ा होगा कि वो देते हैं इसके सहयोग से, इस कंपनी के सहयोग से, तो इस तरीके के। तो देखिए सेंटेंस कैसे बन रहा है फ्रेंड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉन्चिंग ए न्यू कंपनी with the collaboration of Reliance Group. We are looking, we are looking forward to launching a new company with the collaboration of Reliance Group. हम रिलायंस ग्रुप के सहयोग से, क्या कह रहे हैं फ्रेंड, हम रिलायंस ग्रुप के सहयोग से एक नई कंपनी शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह देखिए फ्रेंड, इसमें एक तो फ्रेंडली फ्रेज ये है ही है, दूसरी फ्रेंड देखिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है हम उम्मीद कर रहे हैं, कुछ उम्मीद करना, कुछ पॉजिटिविटी रख के ध्यान में उम्मीद करना। तो इस तरीके से इसमें दो फ्रेजल वर्ब्स हो गए। पहला वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम उम्मीद कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉन्चिंग ए न्यू कंपनी, न्यू कंपनी लॉन्च करने के लिए, शुरू करने के लिए। और उसके बाद ये जो फ्रेजल वर्ब से यूज़ हुए हैं, फ्रेज यूज हुई है विद द कोलैबोरेशन ऑफ रिलायंस ग्रुप, विद द कोलैबोरेशन ऑफ रिलायंस ग्रुप। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका स्ट्रक्चर ये पूरा हो गया। तो देखते हैं अब नेक्स्ट फ्रेज की ओर चलते हैं और देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने किया है, तो हमने 3-4 फ्रेजेस का यूज़ किए हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय बीतने के साथ, समय के साथ साथ। और सेकंड हमने किया विद द पासिंग ऑफ ईच डे, यानी प्रत्येक दिन बीतने के साथ। ये टाइम फ्रेजेस है फ्रेंड, ये कौन सी फ्रेज है, टाइम फ्रेजेस। विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द पासिंग ऑफ टाइम, यहाँ फ्रेंड पासिंग जो है वो एक यूज हो रहा नाउन की तरह, जो जो कि ये जेरेंड है। विद द पासिंग ऑफ टाइम, ये जेरेंड यूज हो रहा। ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये पैसेज है फ्रेंड, तो यहाँ डिफरेंट वे में यूज हो रहा है। विद द पासिंग ऑफ ईच डे, यहाँ भी ये डिफरेंट वे में यूज हो रहा है। ठीक है, अब चलिए कुछ और फ्रेज देख लेते हैं।
देखिए, अब एक समय बीतने के साथ ज़िंदगी बेहतर हो गई, समय बीतने के साथ ज़िंदगी बेहतर हो गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम द लाइफ गॉट बेटर या द लाइफ बिकेम बेटर। विद द पैसेज ऑफ टाइम द लाइफ गॉट बेटर। ठीक है फ्रेंड, इसमें देखिए लाइफ गॉट बेटर में ये एक तरीके से बेटर जो है ना, ये आपका मॉडिफायर है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब चलिए, हर बीतते दिन के साथ हमारी हालत दयनीय हो गई, ये डिफरेंट वे में यूज हो रहा कि हम पिटीएबल। विद ईच पासिंग डे, विद ईच पासिंग डे आवर कंडीशन वाज गेटिंग पिटीएबल, कि हर बीतते दिन के साथ हमारी जो कंडीशन है वो दयनीय होती जा रही थी। दयनीय हो गई या दयनीय, पिटीएबल होती जा रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से डिफरेंट फ्रेजेस का हमने यूज़ किया है और सेंटेंसेस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी की है। चलिए चलते हैं फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।